भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सभी चीजों से हार चुका है और अब उसका अपना कोई नहीं है जो उसे सहारा दे सके, तो इस समय उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? गीता हमें यही ज्ञान देती है भक्तों, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाए तो इन अद्भुत वाक्यों में जीवन का सार छुपा है और दुख से मुक्त होने का मार्ग भी। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के पहले मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। उनके द्वारा गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही आध्यात्मिक विचार को। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काऊ 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 करने लगता है। काऊ काऊ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, वैराग्य भाव सीखना। दूसरा, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का पहला उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। ध्यान लगाना या मेडिटेट करना दूसरा उपाय। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। खुशी को कैसे प्राप्त करें?
आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सभी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ हासिल कर तो लेता है, लेकिन अपने जीवन में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे जिंदगी से मायूस होने लग जाता है, या फिर वह अपनी खुशियों को तलाशने के लिए इधर उधर सहारा ढूंढता फिरता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग खुश नहीं होते वह किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को हर हाल में खुश रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया था और इसके पश्चात ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्यों से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख या ईर्ष्या, भय और उद्विग्नता से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्वेग के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छारहित है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता, उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वह शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। खुश रहने वाले लोग किसी की आलोचना नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि इस तरह वो अपनी ही खुशियों को नष्ट कर रहे हैं। संतुष्ट लोग ही अपने जीवन में खुश रह पाते हैं। उनके पास जितना होता है वो उसका ही आभार व्यक्त करते हैं। अपने जीवन से दूसरों के जीवन की तुलना करना उन्हें पसंद नहीं होता है। अतीत में खोए रहने वाले लोग हमेशा उदास रहते हैं। अतीत में हुई घटनाओं को सोचते रहते हैं, लेकिन इससे सिर्फ समय की बर्बादी होती है। जो लोग हमेशा खुश रहना जानते हैं वो इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि उनके जीवन में उनके लिए गए फैसलों का क्या प्रभाव होगा। इससे वो हमेशा खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? क्रोध एक प्रबल भावना है जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी प्रभावित करती है। यह विनाशकारी व्यवहार को जन्म दे सकता है और हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध के खतरे को समझना और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखना महत्वपूर्ण है। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध इच्छा से पैदा होता है और हम आत्मानुशासन और वैराग्य के माध्यम से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वैराग्य की भावना विकसित करके हम बाहरी चीजों के प्रति अपने लगाव को छोड़ना सीख सकते हैं और अपने भीतर शांति पा सकते हैं। गीता हमें करुणा और क्षमा विकसित करना भी सिखाती है, जो हमें क्रोध को दूर करने और अपने रिश्तों में सुधार लाने में मदद कर सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। आवेग में उसके द्वारा अनैतिक कर्म भी हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया, समझो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में ले जाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें? आजकल कामकाज ऐसा हो गया है कि हर किसी को केवल अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए। बेहतर नंबर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और तब भी अच्छी सफलता नहीं मिल पाती।
इस लेख के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है ज्ञान और सफलता प्राप्त करने के लिए किन चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। हम सब समझदार और होशियार होना चाहते हैं, लेकिन असल समझदारी क्या होती है, क्या ये कोई बता सकता है? अक्सर हम स्वार्थ या अहं को समझदारी का नाम दे देते हैं, लेकिन अहं या हठ से किया गया कोई भी कार्य कभी सार्थक नहीं होता। तो आइए देखें कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समझदारी क्या होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली ज्ञानी या समझदार वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। असली ज्ञानी वह है जिसके मन में अपने कर्म को लेकर एक वैराग्य की भावना होती है। इसका मतलब यह है कि वह इस बात में नहीं उलझता कि उसके काम का परिणाम क्या होगा। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता है। जैसे अगर कुम्हार मटका बना रहा हो और उस समय उसका ध्यान इस बात पर चला जाए कि मटका 150 रुपए में बिकेगा या 250 में, तो क्या वह अच्छे से मटका बना पाएगा? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने काम में इतना ध्यान लगा पाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ न दिखे, तब हम सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। जब हमारा मन किसी काम में लगा हो तभी हमें उसमें मजा आता है। जरा सोचिए, जब आपको कोई काम करना पसंद हो तो आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से वह काम करते हैं। किसी को टोकना नहीं पड़ता है उस काम के लिए, और आपको वह काम करने के परिणाम स्वरूप कुछ और चाहिए भी नहीं होता है। कुछ लोगों को खाना बनाने में यह अनुभव होता है तो कुछ को बागवानी या गार्डनिंग में। कुछ लोग लेख लिखकर इस अवस्था को महसूस करते हैं तो कुछ व्यापारी व्यापार से ही परम आनंद पा लेते हैं। ये सब काम तो अलग है, लेकिन इनके साथ जुड़ी हुई भावना एक है, यह कि आप अपने कर्म को करने में इतनी खुशी पाते हैं कि उसके फल की आपको चिंता नहीं रहती। कर्म करना अपने आप में फल बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आगे समझाते हैं कि सच्चे ज्ञान का एक पहलू यह भी है कि हमारा हर संकल्प और हर कर्म ज्ञान से उत्पन्न हो, स्वार्थ या अहं से नहीं। संकल्प का अर्थ होता है दुनिया के बारे में हम कैसी सोच रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो सच्चा ज्ञानी होता है उसके विचारों में शुद्धि, सरलता और सेवा की भावना भरी हुई होती है। तो आप जो करते हैं उससे इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके विचार में शुद्धि, सरलता और दुनिया की सेवा की भावनाओं का मिश्रण है। उसी तरह जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो मन में यह बात जरूर रखिए कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी न करें। जब आपका कर्म इस विचार से उठेगा तो वह अपने आप ही ज्ञान का प्रतीक बन जाएगा। जब भी आप ज्ञान की परिभाषा खोजने लगें तो भगवान श्री कृष्ण की इन सरल लेकिन गहरी बातों को याद जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त करें। इस भौतिक ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से संबंधित है, और वासना तब होती है जब एक जीवित प्राणी अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए चीजों का उपयोग करना चाहता है। लेकिन जब जीवित प्राणी भगवान की सेवा में लगा होता है तो यह प्रेम है, यह केवल वासना है। हे अर्जुन, जो रजोगुण के भौतिक गुण के संपर्क से पैदा होती है और बाद में क्रोध में बदल जाती है, और जो इस दुनिया का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आता है तो कृष्ण के प्रति उसका शाश्वत प्रेम वासना में बदल जाता है। यह वैसा ही है जैसे जब आसमान से बारिश गिरती है। यह पहले तो स्पष्ट होता है, लेकिन जैसे ही यह जमीन से टकराता है, पृथ्वी की सतह पर धूल के कणों के संपर्क के कारण मैला हो जाता है। वासना के पास जीवित इकाई के भीतर निवास करने के लिए 3 स्थान हैं: होश, दिमाग, बुद्धिमत्ता। मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, आत्मा बुद्धि को नियंत्रित करती है, और आत्मा भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। जब हम अपनी बुद्धि खो देते हैं तो हमारा मन चंचल हो जाता है और हमारी इंद्रियां इस भौतिक संसार में इंद्रिय संतुष्टि की तलाश में बिखर जाती हैं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को जारी रखता है।
अब प्रश्न उठेगा कि हम अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कैसे रखें। इसका उत्तर यह है कि हमें अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होंगी तो मन की कोई चंचलता नहीं रहेगी और हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से वासना उत्पन्न होती है। यह आग में मक्खन डालने के समान है, जो आग को शांत करने के बजाय और बढ़ा देता है। जब एक वासनापूर्ण इच्छा पूरी हो जाती है तो वासनात्मक इच्छा और भी बढ़ जाती है। वासना केवल विपरीत लिंग का आनंद लेने की इच्छा नहीं है। हमारे लिए सब कुछ वासना है। जो काम हमारे लिए रोका जाता है, लेकिन सिर्फ हमारी इंद्रिय संतुष्टि के लिए हम वो काम कर रहे हैं। जैसे यदि हम आत्मबोध या कृष्ण चेतना के मंच पर प्रगति करना चाहते हैं, तो कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं जहां कृष्ण केंद्र में नहीं है, वह हमारे लिए वासना है। जब हम अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए अपने मन में आने वाली किसी भी इच्छा को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, तो यह हमें अंतिम पूरी हुई इच्छा के अनुभव के आधार पर फिर से इच्छा को पूरा करने के लिए निर्देशित करती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने मन में आने वाली किसी भी बेतरतीब इच्छा को पूरा करना बंद कर दें और इस बात पर ध्यान दें कि हमें क्या जरूरत है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, शुरुआत में ही इंद्रियों को नियंत्रित करके पाप के इस महान प्रतीक वासना को रोकें और ज्ञान और आत्मबोध के इस विध्वंसक को मार डालें। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इस आधुनिक युग में स्कूलों और कॉलेजों में अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है और भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन की शुरुआत से ही यह कला सीखनी चाहिए। यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा और बुद्धि लुप्त हो जाएगी। अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध कभी तृप्त नहीं होता और पाप युक्त है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनियंत्रित मन इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है, लेकिन जब मन को नियंत्रित कर लिया जाता है तब वह व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है जहां वो जाना जाता है। मन बहती हवा की तरह होता है जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे नियंत्रित किया जाए इस बारे में बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए 2 हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार अभ्यास का है और दूसरा वैराग्य का है। सतत अभ्यास का मतलब है मन को किसी जगह फोकस करो, वो वहां से भागेगा। मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा आपको बार बार करना होगा। एक बार मन नियंत्रित हो जाए तो फिर पुनः उसी रास्ते पर न चला जाए। इसके लिए वैराग्य लेने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी मंजिल के दौरान आपका मन उन्हीं सुखों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। मन को समझना होगा सारे सांसारिक सुख झूठे हैं। जब मन समझ जाएगा तो बुराई की ओर झुकेगा ही नहीं। इससे मन अनुशासित होगा और आत्मनियंत्रण को विकसित करेगा। बुराई से छुटकारा प्राप्त करने के बाद उसका ध्यान उसके लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है और वो सांसारिक सुखों और ऐसे विचारों जो उनके लक्ष्य में बाधा डालते हैं उनसे घृणा करने लगता है। भगवान की प्राप्ति कैसे करें? भगवान को पाने के 3 रास्ते गीता में बताए गए हैं। इनमें पहला है कर्म योग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि चौथा और सबसे आसान मार्ग भी है शरणागति, लेकिन इसके लिए आपको मैं अर्थात अहंकार को छोड़कर धर्म का होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण इस संसार की शुरुआत से पहले भी थे और इस संसार के अंत के बाद भी रहेंगे। सभी मनुष्यों को गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द मम को याद रखना ही काफी है। धर्म मम का मतलब है धर्म मेरा है, मैं धर्म का हूँ।
इसलिए जो भी श्री कृष्ण को इस भावना से स्मरण करेगा वो उन्हें पा सकेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को योग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मार्ग पर भी न चल सके तो मुझे सबसे आसान तरीके से पा सकता है, और वो मार्ग है शरणागति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा उसे इस भवसागर से पार लगने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। गीता में लिखा है, किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अधिक क्रोध उन लोगों को आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। मनुष्य का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती है। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया। पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। प्रिय भक्तों, यदि आपको कृष्ण वाणी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दे। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों में अवश्य शेयर करें, जिससे हमें नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद भक्तों।